गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 17 हाउ वी ट्रैवल के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ईवीएस के चैप्टर 17 हाउ वी ट्रैवल के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे और उनको अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में लिखेंगे। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं, उसके बाद हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए आप। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है? What do you understand by transportation? What do you understand by transportation? मतलब यातायात से आप क्या समझते हैं या परिवहन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आंसर पढ़ें। द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। क्या हुआ बच्चों? द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्टेशन? परिवहन से आप क्या समझते हैं? द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब माल और लोगों की गति और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल और लोगों की गति को परिवहन कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए। द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए, आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लर्न हुआ। अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन लर्न करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, सेकंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी नीड टू ट्रेवल? व्हाई डू वी नीड टू ट्रेवल? मतलब हमें यात्रा करने की जरूरत क्यों होती है? हमें यात्रा करने की जरूरत क्यों होती है? तो देखिए, हमें यात्रा कई रीजंस की वजह से करनी पड़ती है ना। तो वी नीड टू ट्रेवल फॉर मैनी रीजंस। वी नीड टू ट्रेवल फॉर मैनी रीजंस। मतलब बच्चों क्या हुआ? हमें कई रीजनों के कारण या कई रीजन्स से यात्रा करनी पड़ती है। मतलब हमें कई कारणों के लिए यात्रा करनी पड़ती है या यात्रा करने की जरूरत होती है। वी नीड टू ट्रेवल फॉर मैनी रीजन्स। मतलब हम कई कारणों से यात्रा करते हैं। वी नीड टू ट्रेवल फॉर मैनी रीजन मतलब हम कई कारणों के लिए यात्रा करनी जरूरत होती है। हमें कई कारणों के लिए यात्रा करने की जरूरत होती है। पहला देखिए क्या है, टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मतलब अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए हमें यात्रा करनी पड़ती है ना। जब हम अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं तो क्या हुआ फर्स्ट पॉइंट हमारा? टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री। टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री मतलब क्या हुआ बच्चों? भ्रमण करने के लिए। एनी फॉरेन कंट्री कोई विदेशी देश मतलब किसी विदेशी देश का भ्रमण करने के लिए। तो आपको दो पॉइंट समझ आए, एक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए, दूसरा किसी विदेशी देश का भ्रमण करने के लिए। अब थर्ड नंबर का देखिए, टू गो टू मार्केट और बाजार जाने के लिए। तो बाजार जाने के लिए भी आपको ट्रेवल की नीड होती है, आपको यात्रा करनी होती है। तो क्या हुआ बताइए आप मुझे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू ट्रेवल? मतलब हमें यात्रा करने की जरूरत क्यों होती है? वी नीड टू ट्रेवल फॉर मैनी रीजन। हमें
कई कारणों के लिए यात्रा करने की जरूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री। थर्ड पॉइंट है हमारा टू गो टू मार्केट। तो हमें अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने के लिए हमें किसी विदेशी देश का भ्रमण करने के लिए और बाजार जाने के लिए किसकी यात्रा की जरूरत होती है। तो बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन लर्न हुआ। चलिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर स्पेशल व्हीकल्स, मतलब विशेष वाहन क्या है या कौन से होते हैं। व्हाट आर स्पेशल व्हीकल्स मतलब विशेष वाहन क्या हैं या फिर कौन से होते हैं। तो देखते हैं, एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस जीप ETC आर सम स्पेशल व्हीकल्स। मतलब एम्बुलेंस, फायर इंजन और पुलिस जीप आदि कुछ ऐसे विशेष वाहन होते हैं। समझ आया आपको। मतलब एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस जीप आदि कुछ स्पेशल वाहन हैं। कुछ स्पेशल मतलब विशेष वाहन हैं। तो एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस जीप ETC आर सम स्पेशल व्हीकल्स। एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस जीप ETC आर सम स्पेशल व्हीकल्स। मतलब एम्बुलेंस, फायर इंजन, पुलिस जीप आदि कुछ विशेष वाहन हैं। तो बच्चों आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन लर्न हुआ। चलिए तो अब हम क्या लर्न करेंगे, अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो आपको चैप्टर 17 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग्स लर्न करना। तो देखिए जो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, परिवहन। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, परिवहन। TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, परिवहन। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब भी परिवहन होता है। तो इसीलिए आप एक मीनिंग याद कर सकते हो। तो TRANSPORT ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है, परिवहन। चलिए अगला मीनिंग देखिए। तो जो हमारा सेकंड नंबर का मीनिंग है वो क्या है, रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों, रिश्तेदार। RELATIVE रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। तो RELATIVE रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। RELATIVE रिलेटिव, रिश्तेदार। रिलेटिव कौन होते हैं बच्चों, रिश्तेदार होते हैं। चलिए अब हमारी जो अगली मीनिंग है वो क्या है, व्हील्स। WHEELS व्हील्स मतलब होते हैं पहिए। व्हील्स का मतलब क्या होता है, पहिए। WHEELS व्हील्स मतलब पहिए। व्हील्स पहिए। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है वो क्या है, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। GOODS गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, माल। गुड्स माल। तो जो हमारा अगला मीनिंग है वो क्या है, व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है वाहन। व्हीकल, व्हीकल का मतलब होता है वाहन। VEHICLE व्हीकल मतलब होता है वाहन। व्हीकल मतलब क्या होता है बच्चों, वाहन। VEHICLE व्हीकल मतलब वाहन। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला मीनिंग है वो क्या है, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा। लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, जीवन रेखा। LIFE लाइफ, LINE लाइन। तो लाइफ लाइन जीवन रेखा।
लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है? जीवन रेखा। LIFE लाइफ, LINE लाइन। लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है? जीवन रेखा। लाइफ लाइन, जीवन रेखा। लाइफ लाइन का मतलब क्या होता है? जीवन रेखा। LIFE LINE लाइफ लाइन। लाइफ लाइन, जीवन रेखा। चलिए अगला मीनिंग देखिए। तो 7 नंबर का जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो क्या है? पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। POPULAR पॉपुलर, लोकप्रिय। POPULAR पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। तो पॉपुलर मीन्स क्या होता है बच्चों? लोकप्रिय। POPULAR पॉपुलर, लोकप्रिय। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली मीनिंग है वो क्या है? म्यूल। म्यूल मतलब होता है खच्चर। जैसा घोड़ा होता है वैसा ही म्यूल भी होता है। तो म्यूल मीन्स क्या होता है? खच्चर। MULE म्यूल। म्यूल मीन्स खच्चर। म्यूल मीन्स क्या होता है बच्चों? खच्चर। MULE म्यूल। म्यूल मीन्स खच्चर। म्यूल मीन्स खच्चर। MULE म्यूल। म्यूल मीन्स खच्चर। चलिए अब हम अपना अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो 9 नंबर का जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो क्या है? पैसेंजर। तो जो हमारा 9 नंबर पर वर्ड मीनिंग है वो क्या है? पैसेंजर। PASSENGER। पैसेंजर मतलब होता है यात्री। PASSENGER पैसेंजर मतलब क्या होता है? यात्री। पैसेंजर, यात्री। चलिए उसके बाद जो हमारा 10 नंबर का वर्ड मीनिंग है वो क्या है? सबमरीन। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी। सबमरीन का मतलब क्या होता है? पनडुब्बी। SUBMARINE सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी। SUBMARINE सबमरीन। सबमरीन मीन्स पनडुब्बी। सबमरीन, पनडुब्बी। SUBMARINE सबमरीन, पनडुब्बी। सबमरीन का मतलब क्या होता है? पनडुब्बी मतलब पानी में जो अंदर चलती है, अंदर मूव करती है, उसको हम बोलते हैं सबमरीन। चलिए अगला देखिए। अगला है फायर इंजन। FIREENGINE। अगला क्या है? फायर इंजन। तो फायर इंजन की स्पेलिंग क्या होती है? FIREENGINE। फायर इंजन मतलब होता है दमकल। फायर इंजन, दमकल। FIREENGINE फायर इंजन, दमकल। फायर इंजन का मतलब क्या होता है? दमकल। फायर इंजन, दमकल। फायर इंजन, दमकल। FIREENGINE फायर इंजन, दमकल। चलिए उसके बाद जो हमारी 12 नंबर की मीनिंग है वो क्या है? इक्विपमेंट। EQUIPMENT। इक्विपमेंट मीन्स उपकरण। ठीक है, दोबारा बोलिए। EQUIPMENT। EQUIPMENT इक्विपमेंट मतलब उपकरण। इक्विपमेंट, उपकरण। EQUIPMENT इक्विपमेंट, उपकरण। तो बच्चों आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए। चलिए तो एक बार हम अपने जो हमने वर्ड मीनिंग्स याद करे हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर पर वर्ड मीनिंग था वो क्या था? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बताइए आप मुझे? परिवहन। ट्रांसपोर्ट, परिवहन। रिलेटिव्स, रिश्तेदार। व्हील्स, पहिए। गुड्स, माल। अगला देखिए, व्हीकल्स, वाहन। लाइफलाइन, जीवन रेखा। पॉपुलर, लोकप्रिय। म्यूल, खच्चर। उसके बाद अगला देखिए, पैसेंजर, यात्री। सबमरीन, पनडुब्बी। 11 नंबर पर है फायर इंजन, दमकल। 12 नंबर पर है इक्विपमेंट, उपकरण। तो बच्चों आपको चैप्टर 17 के वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए और क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न हो गए। तो आज आपका होमवर्क क्या है देखिए। तो आज आपको होमवर्क में चैप्टर 17 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स
अपनी EVS की पेयर नोटबुक में लिखना है। क्या करना है? आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी EVS की पेयर नोटबुक में लिखने हैं। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 17। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।